मैडम, पितृपक्ष क्या है और इसका आरंभ कब होता है? मैडम, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का इतिहास क्या है? इसी कथा पे सूर्य भगवान ने उनसे अपनी कवच भी मांगी थी। मतलब वो अपने मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते थे। तो वहाँ पे उन्हें खाने के लिए क्या मिल रहा था? सोने की कचौड़ी, सोने के लड्डू। अब कोई कितना भी अमीर हो, आप जैसे ना एक कहावत भी बोलते हैं ना, खाओगे तो रोटी ही ना भाई साहब। क्या वास्तव में पितृ हमारे कर्मों से प्रभावित है? बिल्कुल होते हैं। क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है? तो ब्रह्मा जी ने उपाय किया, गयासुर से बोला, गयासुर तुम इतना पवित्र हो, हम लोग तुम्हारे पीठ पर बैठ के यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर तो खुश हो गया। भाई किसी भी धार्मिक आदमी को आप कोई काम बोलो कि ये करना है धर्म का, तो बहुत जल्दी राजी हो जाएगा। आप फिर आ जाओ, कुत्ते को हम इसमें ग्रास निकालते हैं, हम कौवे को निकालते हैं, हम गाय माता का ग्रास निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, एनबी पॉडकास्ट में आपका सबका स्वागत है। हमारे साथ में है कामिनी मिश्रा जी, जो हमने उनके साथ में श्रावण मास के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था। आज उन्हीं से ही जानना चाह रहे ये पितृपक्ष, जो हम देवताओं के साथ साथ हमारे पितृपक्ष जो रहते हैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे। तो चलिए उन्हीं से ही सुनते हैं पितृपक्ष के बारे में। नमस्कार जी। मैडम, पितृपक्ष क्या है और इसका आरंभ कब होता है? पितृपक्ष हम जो है भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक मनाते हैं, 15 दिन का रहता है। इस बार तो बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार शुरुआत में भी हमने चंद्र ग्रहण देख रहे हैं ये, और लास्ट में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या वाले दिन। 100 सालों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विद इन 15 डेज हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पितृपक्ष में मिल रहे हैं। और इसके महत्व में हम ऐसे आते हैं, इसमें हम देवताओं के को तो जैसे हम अपना डेली का पूजा कर रहे हैं, ये 15 दिन हमें हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान ने इसलिए दिए। वो जो लोग आज हमारे साथ नहीं हैं, कभी हमारे साथ थे, शायद हम में से बहुत लोग होंगे जिनके माँ बाप ही अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ख़त्म हुए हैं, या 10 साल हुए हैं। हमारी नानी दादी, हमारे फोर फादर्स, हम उनको किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, हम उनके तरफ किस तरह से अपना कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं कि आज हम चाहे जो भी कुछ हासिल कर रहे हैं ज़िंदगी में, सुख में हैं, दुख में हैं। बोलते हैं, बहुत लोग तो बोलते हैं कि पितृ अगर खुश हैं तो आपके सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे, पितृदोष और वही सब। लेकिन इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि उनकी कृपा हमें मिल जाए तो हमें देवताओं की कृपा अपने आप मिल जाएगी। अच्छा, मैं दूसरे सवाल पे आना चाह रहा हूँ। पितृपक्ष को हमारे धर्म और संस्कृत में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? मैंने जैसे अभी पीछे से ही कंटिन्यू करती हूँ इसको, कि धर्म और संस्कृति में महत्व ही इसीलिए है। सांस्कृतिक आप ये देखिए, हमारी संस्कृति में सभी, मतलब बोलते हैं ना, हम अपने फोर फादर्स को, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है। यहाँ पे हम ये भी चीज़ सीख रहे हैं कि मरने के बाद भी हम उनसे जुड़े हैं। हम साल में एक मौका हमें ऐसा मिल रहा है कि हम उनके नाम का अन्न दान कर रहे हैं, हम उनके नाम से जल दान कर रहे हैं। और धार्मिक महत्व में हम आते हैं तो धर्म हमें बोलता है ओम नमो नारायण वासुदेवाय। मतलब बोलते हैं ना, भगवान स्वयं हमारे सबसे बड़े पितृ हैं। मतलब इवेंचुअली हम सोचें या समझें इस चीज को कि हम सब भगवान की ही संतानें हैं। जो हमारे पितृ समाप्त हुए, प्रभु उन्हें भी अपने चरणों में स्थान दें। सब बोलते हैं ना, लास्ट में हमारे जो सबसे वो बड़े भगवान है, वही हमारा सब कुछ है। तो धार्मिक दृष्टि से ये महत्व है। और भगवान ने हमें स्वयं ये 15 दिन दिए कि आप पितरों की सेवा करिए, उनके नाम से जल अर्पण करिए, तर्पण करिए, दान करिए, पिंड दान करिए, ताकि उस रूप में भी हम एक ना एक तरह से भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्योंकि आज वो जो हमारे पितृ हैं वो देवलोक में हैं, पितृलोक में हैं, कहीं भी हैं, हम कहीं ना कहीं उनके नाम से सेवा पूजा कर रहे हैं। मैडम, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का इतिहास क्या है?
पितृपक्ष पे इस इतिहास में कथा आती है कर्ण की। कर्ण जो है, सबको पता है महाभारत काल में उनका वध हुआ अर्जुन के हाथ से उस समय। और कर्ण बहुत दानवीर थे। हम और आप आज क्या ही दान करेंगे। वो बोलते हैं ना, सोने उनका मतलब शुरुआत ही होती की थी जिन दिन में, बोलते हैं ना, जो मिल जाए पहला आदमी उस वो जो मांगता था उसको देते थे। इसी कथा पे सूर्य भगवान ने उनसे अपनी कवच भी मांगी थी। मतलब वो अपने मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते थे। इतना दान, इतना सोना चांदी उन्होंने अपने जीवन में दान किया। तो जब वो ऊपर गए मरने के बाद, तो वहां पे उन्हें खाने के लिए क्या मिल रहा था? सोने की कचौड़ी, सोने के लड्डू। अब कोई कितना भी अमीर हो, आप जैसे ना एक कहावत भी बोलते हैं ना, खाओगे तो रोटी ही ना भाई साहब। तो वही चीज है, वहां ऊपर गए तो उन्हें अब वो अनाज के रूप में कुछ नहीं मिल रहा था भोजन के लिए। तो कर्ण ने पूछा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो इतना दान धर्म पुण्य सब किया। उन्होंने कहा तुमने अन्न दान नहीं किया। इसीलिए पितृपक्ष में बोलते हैं ना, अन्न दान, जल दान, इसका ही बहुत महत्व है, ताकि हम अपने पितरों को इस सेवा से प्रसन्न कर सकें। फिर वहां से लौट के आए, मतलब भगवान ने उनको मौका दिया कि आप जाओ। वो अपने वापस शरीर में आए और 16 दिन तक उन्होंने मतलब नदी के किनारे खूब अन्नदान जलदान यही किया। और वही 16 दिन आज हम 16 श्राद्ध के रूप में मनाते हैं। क्या वास्तव में पितृ हमारे कर्मों से प्रभावित है? बिल्कुल होते हैं। हम बोलते हैं ना, एक इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है ही है ना हमारे अंदर। आप ऐसे भी समझो ना कि जीन्स भी उन्हीं के हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम जो कुछ अच्छा करेंगे वो भी उन्हें इफेक्ट करेगा, जो कुछ बुरा करेंगे वो भी उन्हें इफेक्ट करेगा। और आप इसको एज अ, बहुत लोग बोलते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट आ गया है पितृदोष। आप बोलते हैं ना, आप अपना इंसान कर्म नहीं देख रहा है और सारा ठीक रहा, बोलते हैं ना कर्म अच्छे नहीं, और पंडित से पूछो तो बता देंगे पितृदोष। आप अपने कर्म देखो ना, अगर आप भागवत भजन में हो, भगवान का नाम ले रहे हो और सही आचरण कर रहे हो, तो सारे बोलते हैं ना, उनकी शरण में बैठा इंसान को कोई दोष नहीं लगता। ना ग्रह दोष लगेगा, ना कोई पीड़ा लगेगी, ना कोई पितृदोष लगेगा। क्योंकि भगवान के नाम में ही इतना सामर्थ्य है कि वो सारे दोषों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन पितृदोष हम क्यों कॉन्सेप्ट में ले लेते हैं कि पितृदोष में हम मान लेते हैं कि हमने अपने पितरों का कर्म सही से नहीं किया। जैसे होता है ना, इसको कर्म में आप कैसे समझेंगे? अब एक समय के हिसाब से आप चीजों को समझिए। आज की डेट में कोई भी किसी की मृत्यु हुई तो हमने क्या किया, 3 दिन के अंदर हमने उसकी मतलब श्राद्ध कर दिया, बरसी कर दी, 5वें दिन बरसी कर दी। जो एक नियम है, 10 दिन पे 10वां होगा, 13 दिन पे 13वीं होगी, साल भर पे बरसी होगी, साल भर कोई नए काम नहीं होंगे, मांगलिक कार्य नहीं होंगे। लोग अपनी बिजी लाइफ की वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी कर दिए। तो हम ही ने चीजें नहीं फॉलो की ना, हमारे ही कर्म खराब हुए ना। हमने अपनी सुविधा देखी उसमें और हमने अपने कर्म खराब करके जो शास्त्रीय विधि थी हमने उस हिसाब से तर्पण पूजन नहीं किया अपने पितरों का। तो वो दोष हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ही कर्म गलत किए हैं। क्या पितृपक्ष केवल धार्मिक कर्मकांड है या यह हमें कृतज्ञता से भी सिखाता है? कृतज्ञता ही तो सिखा रहा है ये हमें 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 हमारे फोर फादर्स को याद करना चाहिए। आज हम जिस शरीर में बैठे हैं ये भी उन्हीं की देन है। हम कोई भी सुविधा वो कर रहे हैं, कोई भी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, या कुछ भी हम अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं, तो एक होता है ना कि हम अपने फादर्स को याद करते हैं कि आज पापा होते तो अच्छा होता, आज ये होता तो अच्छा होता। तो चाहे हम किसी रूप में भी हैं उनको याद कर रहे हैं, कृतज्ञता तो है ही है ना। हम जीवन में जो कुछ भोग रहे हैं, हमारा अस्तित्व ही हमारे माँ बाप से है। अगर हमारे माँ बाप हम जन्म का कारण नहीं होते तो हम शायद ये चीज नहीं, और वही चीज आगे कंटिन्यू करिए, माँ बाप भी किसी की संतान थे। तो वो चीजें कृतज्ञता ही तो हम अपनी प्रकट करने के लिए माहौल बताते हैं कि आप उनसे जुड़िए। आज हम करेंगे, कल हमारे बच्चे उस चीज को करेंगे, हमारे भी बच्चे उस चीज को करेंगे। तो हमें भी, आप बोलते ना, कोई भी चीज हम अच्छा करेंगे और अच्छी चीजों को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो एक तरह से कृतज्ञता है, हम अपना भी कर रहे हैं, हम बच्चे को भी सिखा रहे हैं। क्या शहरी जीवन में पितृपक्ष माना जाता है? माना तो सब जगह जाता है। हाँ, ये हो जाता है थोड़ा बिजी लाइफ की वजह से इंसान मतलब चीजों को उतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। हमने अभी कहा ना, शहरी जीवन और ये बिजी लाइफ ही है जो हम
10 दिन का 10वां 3 दिन में कर दे रहे हैं, बरसी 5 दिन में कर दे रहे हैं। तो ये शहरी लाइफ का ही इफेक्ट आ रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हमारे कई फोर फादर्स या बाहर भी लोग हमारे विदेशों में हैं, उनकी संतानें, कोरोना काल में तो कितने ऐसे केस सुनने को मिले कि मतलब हम 3 दिन और 5 दिन भी छोड़िए, मतलब हमें तो देखने को भी नहीं मिल रहा है। बॉडी प्लास्टिक में रैप हुई और कहाँ गई हमें खुद नहीं पता है। क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती है? बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन इसमें अविवाहित इस लड़कियों को नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब घर के पुरुष करें। पुरुषों में भी जैसे अगर 3 भाई हैं तो बोला जाता है कि बड़ा बेटा करे या छोटा बेटा करे। लेकिन अगर मतलब बोलते हैं ना, एज अ बहाना मत लीजिए कि अगर आपके घर में कोई करने वाला नहीं है या बोलते हैं ना पति कहीं बाहर है विदेश में, तो उसको बहाने के तौर पे मत लीजिए कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। उस स्थिति में शास्त्र सम्मत है कि आप भी करें। इसमें सीता माँ की स्टोरी आती है कि सीता माँ ने खुद अपने ससुर जी का श्राद्ध किया था, क्योंकि दशरथ जी प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि मेरा पिंडदान करो। तो राम जी सामान लेने गए, तो दशरथ जी बोले नहीं, आप तुरंत फटाफट मतलब जल्दी जल्दी आप करिए। तो सीता जी ने स्वयं अपने हाथों से अपने ससुर का पिंडदान किया था। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं को मना नहीं है। अच्छा, मैं कुछ आखिरी सवालों पे आना चाह रहा हूँ। पितृपक्ष में गया जी को जाने का क्या महत्व है? गया 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 के बारे में हम ऐसे समझते हैं, गया एक स्थान तो अब बना है। ये एक बहुत रोचक कथा आती है गयासुर की। शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। वो भले असुर को कुल में था, लेकिन वो इतना धार्मिक था। उसने विष्णु जी की पूजा करी और उनको प्रसन्न किया, और उससे उनको वरदान ये मिला कि वो जिसको भी देखेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि अब ब्रह्मा जी से जाके यमराज ने बोला, भाई सब गयासुर तो घूम घूम के सबके जो है पाप कम कर दे रहा है, व्यवस्था गड़बड़ा रही है, अब तो नरक आने कोई आ ही नहीं रहा है, ये तो आप ही का बनाया हुआ व्यवस्था ध्वंस हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उपाय किया, गयासुर से बोला, गयासुर तुम इतना पवित्र हो, हम लोग तुम्हारे पीठ पर बैठ के यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर तो खुश हो गया। भाई किसी भी धार्मिक आदमी को आप कोई काम बोलो कि ये करना है धर्म का, तो बहुत जल्दी राजी हो जाएगा। वो खुश हो गया। वहां बैठे सारे देवता आए, सबने पूजन किया। तो ब्रह्मा जी ने तो एक कोशिश की थी कि कुछ समय के लिए इनको रोका जाए, जब तक यज्ञ चलेगा एटलीस्ट तब तक तो गयासुर उस जगह पे रहेगा। लेकिन फिर वही समस्या आने लगी कि यज्ञ समाप्त होते ही तो गयासुर फिर फ्री हो जाएगा। तो विष्णु जी ने वहां फिर, क्योंकि विष्णु जी की आराधना से इसने फल प्राप्त किया था, तो विष्णु जी से ही उन लोगों ने उपाय पूछा। तो विष्णु जी स्वयं वहां आए और उन्होंने कहा, मैं आज के बाद यहाँ तुम्हारे हृदय स्थय में निवास करूंगा, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, यहीं पे सबका मतलब बोलते हैं ना एक तरीका था उन्हें। और वही स्थान आज गया बना है। बिहार का जो गया बोलते हैं, जहाँ पे पिंडदान बोलते हैं ना, एक बार आपने गया में पिंडदान कर लिया फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि आप वहां पिंडदान कर रहे हैं, अपने पुरखों से पिंड नहीं छुड़ा रहे हैं। उसके बाद भी श्राद्ध कर्म करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, तर्पण कराना, ये आप प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं, प्रत्येक अमावस्या पे कर सकते हैं। मतलब ये हर तरह से आप समझिए ना कि आप कितना, जैसे देवताओं की पूजा जरूरी है वैसे ही पितरों की भी जरूरी है। क्योंकि आप देवताओं को भी बोलते ना, हमें ये शरीर भी बोलते ना, मानव तन मिलना बहुत बड़ी बात है, तो ये मानव तन भी हमें पितरों की वजह से मिला है। तो उनकी भी पूजा उतनी ही आवश्यक है जितनी की देवताओं की है। मैडम, मैं आपसे आखिरी सवाल पे आना चाह रहा हूँ। पर्यावरण के दृष्टिकोण से पितृपक्ष के कर्मकांड को कैसे संतुलित किया जा सकता है? पर्यावरण की दृष्टि से आप समझिए ना, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। आप पितरों के लिए होम करते हो, उससे वायु शुद्धि हुई। छोटा सा ही होम है, आप अपने घर में ही किए। बोलते हैं ना, अपने घर में आप कपूर और इसका लोबान का दून भी रोज कर रहे हो तो बैक्टीरिया खत्म होते हैं हाउस के। फिर आप आओ, आप पिंड बनाते हो जौ के आटे का, इसका, और वो आप किसमें मतलब पूजा करने के बाद आप कहाँ विसर्जित कर रहे हो? नदी में विसर्जित कर रहे हो। हमें मछलियों को अन्न मिल रहा है। आप फिर आ जाओ, कुत्ते को हम इसमें ग्रास निकालते हैं, हम कौवे को निकालते हैं, हम गाय माता का ग्रास निकालते हैं।
तो ये सारी भी चीजें तो हमारे पर्यावरण से ही जुड़ी हैं। मतलब एक ही समय पे आप सबकी सेवा कर रहे हो। पर्यावरण में भी आप बोलते हैं ना, अच्छा सकारात्मक माहौल है, बच्चे भी घर में देख रहे हैं कि माँ बाप इस तरह से इस परिस्थिति को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे पिताजी बाबा के लिए कर रहे हैं या माँ के लिए कर रहे हैं, तो उनमें भी ये चीजें सकारात्मक हो रही हैं। इन्वायरमेंट मतलब फिजिकली भी आप इस चीज को देखो कि हम उतने दिन गलत चीजों से दूर हैं कि हमें अपने पिताजी का श्राद्ध करना है, नियम से आप कुछ काम कर रहे हो, तो हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ के पर्यावरण में भी आ रही है। हमारे मेंटल बैलेंस, हमारे फिजिकल बैलेंस, हमें हर तरह से वो इफेक्ट अच्छा दे रही है। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल छूटा आपसे। जो हमने गया के ऊपर टॉपिक पे बात की, वैसे ही काशी और नासिक में वहां पर भी तो पितृपक्ष का पूजा होती है। होता है, ऐसा नहीं है। आप जैसे मेन जैसे गया का आ गया, गया के बाद आता है ब्रह्म कपाली। ब्रह्म कपाली होता है बद्रीनाथ में। मतलब बोलते हैं ना, ये दो दो पूजा, ब्रह्म कपाली और ये गया में पिंडदान, ये मेन माना गया है। बाकी आप किसी भी तीर्थ में जा रहे हो, आप बोलते हैं ना, आप वहां गए, आपने अपने पितरों के नाम से जल अर्पण किया, तर्पण किया, तो वो तो अच्छा ही है ना। आप मंदिर में गए, वहां पे भी आपने भगवान को याद किया, या अब कोई कहीं नहीं जा पा रहा है तो अपने घर के पास के मंदिर में या घर में बैठकर ही उनको याद कर रहा है। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो महत्व हमारी ग्रंथों में दिया गया है वो बद्रीनाथ का दिया गया है, गया का दिया गया है, काशी में भी आप करते हो लोग। वो फिर हर तीर्थ में आप मतलब होता है ना, पूजा पाठ करने के लिए कोई जगह का वो नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होना चाहिए, आप किस तरह से कर रहे हो। आप घर बैठ के भी वही फल पाओगे, आप काशी में भी वही फल पाओगे। बस फर्क कहाँ आएगा, आपकी मन की भावना। आपकी मन की भावना जितनी अच्छी होगी, आप उतने अच्छे से अपने भगवान को याद करोगे, अपने पितरों को याद करोगे। और एक बहुत बड़ी बात बोली जाती है ना, जिसके ऊपर उसके पितृ प्रसन्न हो गए, फिर देवता तो स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। और आप ये सोचो, इसको आप दूसरी तरह से समझो कि किसी देवता को मनाना हमें कठिन है। क्यों? हमें उनमें बहुत सारी पूजन सामग्री चाहिए, बहुत विधाएं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और हमारे पितृ जो खुद भी बोलते हैं ना, एक माँ बाप कभी अपने बच्चे से गुस्सा नहीं हो सकते। कितना भी गुस्सा होंगे, अगर थोड़ा सा भी प्यार से वो बात कर ले तो वो खुश हो जाएंगे। वही हाल हमारे पितरों का है। हम उनको याद करें, हम उनके लिए भोजन दें, हम उनको जल अर्पण कर रहे हैं, तो उनको वो वही चीज खुशी दे रही है कि एटलीस्ट हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। तो अगर वो प्रसन्न है तो देवता प्रसन्न है। वो अप्रसन्न है तो आप फिर कितने भी यज्ञ कर लीजिए, कितनी भी पूजा कर लीजिए। बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बोला जाता है कि आप अपने कुल देवता और पितृ देवता को मना लीजिए, या कुल देवी या पितृ देवता को मना लीजिए, आपको किसी देवता को मनाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से आप पितरों का महत्व समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ कामिनी जी ने पितृपक्ष के ऊपर बहुत सारी जानकारी दी, और इसी तरह से पितृ का पूजन भी जरूरी है। और इस साल आप भी सभी लोग पितृ का पूजन जरूर करोगे, ये आपसे गुजारिश है। नमस्कार। नमस्कार जी।